बजाज इज हेविली डिपेंडेंट ऑन केटीएम। क्या आपने सोचा था कि केटीएम जैसा ब्रांड कभी बैंकरप्ट हो जाएगा? बजाज मेरे ख्याल से पूरा बुरी तरीके से फंस चुका है। बजाज को फाइट करना पड़ेगा सीएफ मोटो के साथ। अभी जो बिग बाइक्स लॉन्च हुए हैं इंडिया में केटीएम का, आपको अभी नहीं खरीदना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस चिंजन, वेलकम बैक टू मोटर हेड। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केटीएम ब्रांड को लेके। आज संडे को मैं घर में अभी बैठा था एंड काम का कुछ खास उतना प्रेशर नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक टॉपिक को लेके आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। एंड आज का वीडियो थोड़ा पॉडकास्ट टाइप होने वाला है। यहाँ पर आज कोई मैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स या कुछ बाइक लॉन्चेस को लेके नहीं बात करूँगा। आज मैं एक ब्रांड को लेके बात करने वाला हूँ एंड आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। एंड द न्यूज़ केम फ्रॉम द सीईओ। चलिए पहले सीईओ ने क्या अनाउंसमेंट किया 26 नवंबर को, आप खुद ही सुन लीजिए। Dear KTM friends, dear Orange Bleeders, KTM is facing major challenges. We need a pit stop for the future. Today, we have decided to transfer KTM to a so-called legal restructuring proceedings with self-administration. सो यू हैव हर्ड, केटीएम का सीईओ ने खुद ये अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है दैट फ्रॉम 1 दिसंबर उन लोगों ने सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का डिसाइड कर लिया है। एंड बाय सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दे आर ट्राइंग टू सेव द कंपनी फ्रॉम बीइंग बैंकक्रप्ट। एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, वो लोग अपने क्रेडिटर्स से नेगोशिएट करेंगे द पेमेंट टर्म्स एंड पैसा वापस, मतलब रीपेमेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे अपने क्रेडिटर्स के साथ। एंड दे विल स्टॉप द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कटिंग मेजर्स विल बी टेकन। एंड जॉब कट्स होने वाला है बहुत। मोर देन 300 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी उन लोगों को फायर कर दिया गया है। एंड सो दैट्स रियली बैड। मतलब इतना एक रेप्यूटेड ब्रांड अचानक से बैंक्रप्सी फेस कर रहा है। एंड किसी को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा था लास्ट ईयर तक भी कि केटीएम ब्रांड के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। क्या आपने सोचा था कि केटीएम जैसा ब्रांड कभी बैंक्रप्ट हो जाएगा? मतलब ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं खुद ही हैरान हो गया। मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब दे डिसाइडेड टू कट जॉब्स, ऑलरेडी 300 के ऊपर चला गया है। एंड दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड दैट फरवरी 2025 तक वो लोग और कोई प्रोडक्शंस नहीं करेगा। मतलब द प्रोडक्शन हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। एंड ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड भी 90 डेज ही उन लोगों ने लिया है। एंड within this 90 days they have to show the authorities that by the next 2 years, मतलब by the next 2 years उन लोग को 30% ऑफ द डेट रीपेमेंट कर देने का जो प्लान है वो इस 90 डेज में उन लोगों को दिखाना पड़ेगा। सो दैट्स रियली दैट विल बी अ टफ जॉब बिकॉज केटीएम ब्रांड के ऊपर अभी $3 बिलियन का डेट है। यस, $3 बिलियन। आई कैनॉट इवन इमेजिन 2023 के हिसाब से अगर उन लोगों का फिनेंशियल्स देखें आप, तो मैं कुछ नीचे लिंक्स अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। दैट लास्ट ईयर उन लोगों ने 100 मिलियन का प्रॉफिट शो किया था। एक 100 मिलियन का प्रॉफिट शो करने वाला कंपनी 3 बिलियन का डेट कैसे, मतलब ले सकता है या चला जा सकता है? मतलब इट इज़ रियली गेटिंग सो कॉम्प्लेक्स। बट मेरे ख्याल से इसके पीछे दो स्पेसिफिक कारण है जो ब्रांड को अभी नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब उन लोगों को ठीक लगा था इसीलिए उन लोगों ने किया है। बट देखिए, बिजनेस में कुछ डिसीशंस ऐसे लेने पड़ते हैं जो तब लगता है सही है, बट अगर सही हो जाता है देन छक्का, और नहीं होता है तो इट्स सैड। एंड सब मेरे जैसे जो लोग हैं सब इस पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे अबाउट देयर फेलियर। मूव खराब था ये नहीं कहूँगा, बट द टाइमिंग वाज बैड मेरे हिसाब से। बिकॉज 2013 में हस्क वर्ना को उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया एंड दैट वाज अ गुड मूव। बजाज केटीएम का शेयर 2007 में लिया था। दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 14% ऑफ केटीएम शेयर।
तो बजाज वॉज ऑल्सो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ब्रांड, बट देन 2014 में शायद KTM का जो 14% शेयर था वो बजाज ने पूरा वापस कर दिया पियर ऑटोमोबाइल को, एंड पियर ऑटोमोबाइल का 49% शेयर बजाज ने खरीद लिया। वहाँ से पियर ऑटोमोबाइल को कुछ फंड्स मिले एंड दे गॉट देयर कैपिटल, एंड उस कैपिटल को लेके उन लोगों को क्या करना था शायद उन लोगों को समझ में नहीं आया, and without investing it into any R&D or new chassis or new engine development, उन लोगों ने क्या किया 2019 को गैस गैस करके एक ब्रांड है स्पेन का, उसको टेक ओवर किया। अब हस्कवर्ना को टेक ओवर किया 2013 में, ये मुझे समझ आता है। हस्कवर्ना इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड, बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है। हालांकि उन लोगों का मोटरसाइकिल में उतना स्पेशलाइजेशन नहीं है, दे वर स्पेशलिस्ट इन लाइक मेकिंग सोर्ड्स, गन्स, चेन सॉज, ये सब। बट मोटरसाइकिल को हस्कवर्ना के नाम से लॉन्च करने के बाद बाहर में उन लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। बट ये गास को टेक ओवर करने का ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि वाई डिड दे डू इट। एंड उसके बाद क्या किया, सेम इंजन सेम चैसी, एक KTM का लोगो लगाया, एक हस्कवर्ना का लोगो लगाया, अब एक गास का लोगो लगाया। अब देखिए दो ब्रांड, मतलब एक इंजन को आप दो ब्रांड के साथ तो शेयर कर सकते हैं, जैसे जीप कंपास में भी सेम इंजन है, टाटा हैरियर में भी सेम इंजन है, AMG हेक्टर में भी सेम इंजन है 2 लीटर डीजल, बट उन लोग का चैसी सेम नहीं है। सब गाड़ी डिफरेंट चैसी में है, सब गाड़ी डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून में है, एंड सब गाड़ी डिफरेंट गियर बॉक्स भी इस्तेमाल करता है। बट KTM में वैसा नहीं है, KTM का पूरा ही सेम चैसी सेम इंजन सेटअप वो लोग हस्कवर्ना, गास एंड KTM में यूज़ कर रहा था। जस्ट उन लोगों का जो कॉस्मेटिक शेल था, मतलब हेडलाइट्स, बैकलाइट्स, थोड़ा फ्यूल टैंक, ये सब चेंज कर दिया, दैट्स इट। तो ऐसे करके मतलब उन लोगों का प्रोडक्शन ही बढ़ रहा था। मतलब इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ ब्रांड, इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ कार और अ बाइक इन अ ब्रांड्स नेम, देन आपको तो उसका इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि KTM ब्रांड ने गलती कर दिया। एंड उसके बाद 2023 में MV अगस्ता ब्रांड का भी 50% शेयर पेयर ऑटोमोबाइल खरीद लिया। एंड हु इज पेयर ऑटोमोबाइल? पेयर ऑटोमोबाइल इज KTM ब्रांड्स पेरेंट कंपनी, ओके। पेयर ऑटोमोबाइल के अंदर ही, मतलब नीचे में ही ये सब डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं। एंड बजाज पेयर ऑटोमोबाइल का ही, पेयर मोबिलिटी का ही, नॉट ऑटोमोबाइल, पेयर मोबिलिटी का ही 49% स्टेक होल्ड करता है। KTM ब्रांड प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है, ये सब तो मुझे समझ आ गया। KTM इज लुकिंग फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। लास्ट ईयर उन लोगों का 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, एंड अभी उन लोगों का नेट डेट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $3 बिलियन का है। विथ $100 मिलियन ऑफ प्रॉफिट you cannot clear a $3 billion debt. So new investments should come. That's the for sure. Which means maybe Bajaj Auto will dilute their shares, or maybe Peer Mobility will dilute its share. अभी देखिए शेयर होल्डिंग जो है 49% बजाज के पास है, एंड 50.1% शायद, या 50.2% शेयर शायद पेयर मोबिलिटी के पास है। इधर बजाज हैज़ टू डाइल्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स, और पेयर मोबिलिटी हैज़ टू डाइल्यूट द शेयर। प्रॉब्लम यहीं पे आता है, बिकॉज इट विल इनडायरेक्टली अफेक्ट आवर इंडियन ब्रांड बजाज। बजाज इज हेविली डिपेंडेंट ऑन KTM। बजाज जब 2014-15 में शेयर 49% पेयर मोबिलिटी का खरीद लिया था, कि दे शुडंट हैव एंटर्ड MotoGP। देखिए KTM इज पार्टिसिपेटिंग इन MotoGP फ्रॉम 2017, अनलाइक यामाहा, Honda, Ducati, Kawasaki, Suzuki, like they are in this MotoGP journey for a very long time, मतलब more than 20 years, more than 30 years. And KTM कोलैबोरेट किया Red Bull के साथ। हालांकि KTM का जो टीम है MotoGP में, that is funded by Red Bull team, okay, but the R&D takes a lot of investment, right? MotoGP का टीम जो है वो Red Bull फाइनेंस कर रहा है, बट बाइक का जो R&D डेवलपमेंट है, इंजीनियरिंग का जो कॉस्ट है, वो सब ब्रांड को मतलब इन्वेस्ट करना होता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज
दैट इज़ द रीज़न वाई, मतलब सुजुकी ने विड्रॉ कर लिया मोटो जीपी से, कावासाकी ने विड्रॉ कर लिया मोटो जीपी से, बिकॉज इट्स अ मनी पिट। मतलब आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना कम है। एंड केटीएम मेरे ख्याल से ये मेंटालिटी लेके चल रहा था कि वी विल विन ऑन संडे एंड वी विल सेल ऑन मंडे। मतलब दे वर थिंकिंग लाइक आई विल क्रिएट अ ब्रांड रेसिंग इमेज बाय विनिंग मोटो जीपी, एंड उस इमेज से मैं बाइक सेल करूँगा। दैट एक्चुअली वर्कड क्वाइट गुड फॉर फ्यू ईयर्स, but you can see the long term effect. It is affecting them now. Okay, definitely KTM brand is like ready to race, उन लोगों का कैप्शन ही है। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। ओके, सो प्लीज बेयर विथ मी, बिकॉज आप लोग के साथ डिस्कस करना ही था मुझे ये। KTM ब्रांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेसिंग। ये उन लोगों ने इमेज तो मोटो जीपी में जाके क्रिएट कर लिया, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। KTM was basically specialist in motocross. Okay, they are specialized and they were specialized in motocross dirt bikes, adventure bikes. ये उन लोगों का special speciality का field है। But they were pushing the limits. ड्यूक जब आया, they were pushing the boundaries. MotoGP में participate किया 2017 में, and everything was going okay for the brand. And then COVID hit. Okay, because they already has taken this three brands in their umbrella, Pair Mobility, like 2013 Husqvarna, 2019 को GAS एंड KTM तो था ही। सो ये तीन ब्रांड का प्रोडक्शन फुल ऑन चालू था, एंड देन कोविड हिट। ओके, एंड देन कोविड के बाद थोड़ा सभी मार्केट्स इधर उधर हो गया। आपको पता है कि कार इंडस्ट्री भी एकदम ही नीचे जा चुका था, एंड फोर्ड ने भी इंडिया से विड्रॉ कर लिया। फोर्ड भी वॉज फेसिंग, फोर्ड कंपनी वॉज ऑल्सो फेसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लॉसेज इन US मार्केट। सो डिफ़िकल्ट टाइम्स आया था आफ्टर कोविड। बट ये KTM का वही मूव जो है वो मतलब ठीक नहीं था, बिकॉज कोविड के बाद उन लोगों ने प्रोडक्शन लाइनअप को घटाया नहीं था, एंड ऊपर से उन लोगों का सेल्स जिस हिसाब से हो रहा था उस हिसाब से प्रोडक्शन रेशियो में नहीं था। एंड उन लोगों के पास अभी करेंटली ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 लाख यूनिट अनसोल्ड बाइक्स है मेरे ख्याल से। मोर देन 1.5 लाख यूनिट्स अनसोल्ड खड़ा हुआ है इन देयर फैक्ट्रीज। एंड आप ये ध्यान में रख के चलिए, 2023 में अप्रॉक्सीमेटली KTM सोल्ड अराउंड 3 लाख बाइक्स। ओके, तो मान लीजिए पूरा हाफ इन्वेंट्री उन लोगों का अभी खड़ा हुआ है अनसोल्ड कंप्लीटली। एंड जब ये अनसोल्ड इन्वेंट्री ऐसा पड़ा रहता है, तब ब्रांड जनरली डीलर्स को थोड़ा इंसेंटिवाइज करते हैं, बट KTM ने वो नहीं किया। एंड सेम प्रॉब्लम जीप ब्रांड के साथ भी US में अभी हो रहा है, एंड सेम प्रॉब्लम स्टेलेंटिस भी फेस कर रहा है। सेम प्रॉब्लम, उन लोगों के पास डेड स्टॉक पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ों के बीच में बजाज मेरे ख्याल से पूरा बुरी तरीके से फंस चुका है, बिकॉज देखिए KTM हैज़ कन्फर्म दैट 2025 MotoGP सीजन में KTM इज़ पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज रेड बुल का टीम है वो, एंड रेड बुल विल बी फाइनेंसिंग दैट। बट KTM का बाइक को लेके कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वी हैव सीन Ducati, वी हैव सीन Honda, वी हैव सीन Yamaha ट्राइंग न्यू इंजन्स, न्यू चैसी। यामा ने तो नया चैसी ट्राई किया है, एंड अप्रीलिया ने भी बाइक्स में बहुत अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशंस लाए हैं फॉर दिस अपकमिंग सीजन। बट KTM ने क्या ट्राई किया? एक नया विंगलेट और एक नया साइलेंसर, दैट्स इट। उन लोगों के पास फंड ही नहीं है, एंड आई एम फीलिंग बैड फॉर पेड्रो अकोस्टा। ही इज़ अ रियली टैलेंटेड राइडर एंड अपकमिंग स्टार मेरे ख्याल से, बट दे आर इन द रॉन्ग, मतलब ही इज़ इन द रॉन्ग हैंड। आई एम श्योर के पेड्रो अकोस्टा का मैनेजर अभी डुकाटी या अप्रेलिया से ऑलरेडी बात शुरू कर चुका है। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, बजाज इंडिया में जो प्रोडक्शन करते हैं KTM का, वो सिर्फ और सिर्फ 500 cc तक ही करते हैं। उसके ऊपर का कैपेसिटी का बाइक KTM ने चाइना में CF मोटो को लाइसेंस कर दिया था टू मैन्युफैक्चर। एंड मतलब शेयरिंग एनी टेक्नोलॉजी विथ चाइनीज कंपनी, दैट्स अ बिग नो फॉर एवरीवन, राइट? मतलब
बट KTM took that decision and people didn't take it well कि KTM का बाइक अभी ऑस्ट्रिया में नहीं बन के चाइना में बनने लगेगा. And they had to take that decision because after COVID, manufacturing costs were going high. So they had to collaborate with CF Moto, and CF Moto is making higher capacity bikes for KTM now. But the problem lies here is that CF Moto के पास भी पैसा है, मतलब they can also invest. So because KTM is going bankrupt now, so I think there will be a fight between Bajaj and CF Moto कि बाकी का शेयर जो है वो कौन लेगा. बिकॉज बजाज के पास ऑलरेडी 49% शेयर है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर कुछ नहीं है बिकॉज 49% ही है ना, 50% के ऊपर का शेयर तो पीयर मोबिलिटी के पास है. एंड पीयर मोबिलिटी का ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टेप है, इससे लगता है कि दे आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग ऑफ सेलिंग द ब्रांड एज ऑफ नाउ, बट दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स. एंड बजाज शायद KTM में अभी इन्वेस्ट करेगा, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है. नहीं तो CF मोटो कहेगा कि नो प्रॉब्लम, आई विल इन्वेस्ट, आई विल टेक शेयर्स. एंड जब ये क्लैश बजाज के साथ CF मोटो का होगा तो वो अच्छा नहीं होगा. मैंने कुछ पॉइंट्स भी रखा है. एंड CF मोटो एक्चुअली इज़ अ बिग चैलेंज फॉर बजाज एज ऑफ नाउ. KTM को देखिए बजाज के अम्ब्रेला में रखना है बिकॉज बजाज इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन KTM. KTM का इंजन बजाज का डोमिनर में इस्तेमाल हुआ है, NS200 में इस्तेमाल हुआ है, नया जो NS400 लॉन्च हुआ है उसमें इस्तेमाल हुआ है KTM का इंजन, थोड़ा रीट्यून करके. सो टेक्नोलॉजी तो शेयर ऑलरेडी बजाज कर रहा है KTM से, और ये बंद हो गया तो बजाज के पास खुद का कोई इंजन टेक्नोलॉजी ऐसे हायर कैपेसिटी में नहीं है. एंड आप लोगों को ध्यान में होगा जब ट्रायम्फ ने अपना स्पीड 400 लॉन्च किया था, तब ब्रांड ने ये कंफर्म किया था कि द इंजन इज कम्प्लीटली न्यू, बट बिकॉज देयर वाज ऑलरेडी 400cc कैपेसिटी का स्ट्रक्चर रेडी बजाज के पास, जो KTM ड्यूक का था 370cc का जो इंजन का बोर्ड साइज था, एंड वो सब मतलब बेसिक लेआउट जो था वो रेडी था. सो उसी लेआउट के ऊपर ट्रायम्फ का इंजन भी बिल्डअप हुआ है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि yes, I agree that the Triumph engine is completely new, but it is derived from that KTM engine only because the bore and stroke size is completely same. यहाँ पर मुझे लगता है बजाज को थोड़ा सा मैटर को सीरियस लेना चाहिए, एंड बजाज को फाइट करना पड़ेगा CF मोटो के साथ, बहुत बड़ा फाइट करना पड़ेगा. एंड एज एन इंडियन आई रियली वांट दैट बजाज KTM को पूरा ही टेक ओवर करे. यहाँ पर भी एक बात है, अगर बजाज कुछ शेयर्स ले लेता है तो बजाज ही कंपनी का मतलब डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा. 49% ऑलरेडी ओन कर रहा है, मतलब 2% भी अगर बजाज के पास आ जाता है तो बजाज विल हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, और वो KTM को शायद मंजूर नहीं होगा. अगर होना होता तो पहले ही हो जाता, बजाज को पहले ही 51% शेयर दे देते, बट वो नहीं दिए. सो मेरे ख्याल से अभी KTM इज़ लुकिंग फॉर सम अदर इन्वेस्टर, एंड मे बी रेड बुल विल इन्वेस्ट, मे बी CF मोटो विल इन्वेस्ट. CF मोटो से इन्वेस्टमेंट ले सकता है KTM इन अ लॉजिकल सेंस, बिकॉज नहीं तब भी एक्चुअली बजाज के पास ही डिसीजन मेकिंग पावर चला जाएगा बिकॉज ऑलरेडी 49% शेयर है पेयर मोबिलिटी का. अब पेयर मोबिलिटी के अंदर हस्कवर्ना एंड गासगास है, तो दे हैव टू आइदर ब्रिंग इन न्यू इन्वेस्टर्स और दे जस्ट हैव टू सेल आउट वन ब्रांड, एंड दैट कैन ब्रिंग सम मनी. वेदर इट विल बी गासगास और इट विल बी हस्कवर्ना, आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए. बट एज ऑफ नाउ द मैटर इज़ क्वाइट सीरियस, एंड मेरे ख्याल से अभी जो बिग बाइक्स लॉन्च हुए हैं इंडिया में KTM का, आपको अभी नहीं खरीदना चाहिए. एंड ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज लास्ट ईयर में जितने भी 790 एंड 890 का बाइक सेल हुआ था, दे आर एक्चुअली facing lots and lots of camshaft failure, and that is also one of the reason
KTM का बाइक का सेल डाउन हो जाने का, एंड द वे KTM हैंडल्ड द सिचुएशन, that's not good at all for any brand to hold on their customers, because I'm also facing the same problem with Maruti regarding my Grand Vitara, because the way Maruti is handling me, I'm not going to buy another Maruti, never again. उसको लेके मैं वीडियो एक और बनाऊंगा, बट आज नहीं. तो कैमशाफ्ट फेलियर का इशू भी बहुत सीरियस था लास्ट ईयर से, बहुत सारे यूजर्स ये फेस कर चुका है, एंड KTM ने किसी को रिप्लेसमेंट नहीं दिया, एंड कंपनी के एंड से कुछ रिस्पॉन्स प्रॉपर पॉजिटिव नहीं दिया था. बाद में सोशल मीडिया में इसको लेके बहुत हल्ला हो गया था, उसके बाद जाके KTM ने एड्रेस किया फाइनली. दे हैड टू एक्चुअली, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेशर, थैंक्स टू यूट्यूब एंड ट्विटर. बट दैट्स दैट. मतलब फर्स्ट ये ब्रांड का थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा गलत जगह में चला गया था, एंड ऊपर से ब्रांड का जो रिलायबिलिटी इश्यूज था उसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क अभी करंट यूजर्स के मन में आ गया है. एंड ओवरऑल KTM का सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, एंड दैट इज रीजन वाई आई थिंक आपको अभी KTM का बड़ा बाइक्स नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज you don't know the reliability of those bikes, because 1290 is last year model, because already 1390 बाहर लॉन्च हो चुका है, 890 का मॉडल भी अपडेटेड नहीं है. सो ऑल द ऑब्सोलेट मॉडल्स आर बेसिकली लॉन्च्ड इन इंडिया. सिर्फ अपडेटेड मॉडल आप कह सकते हैं कि सुपर ड्यूक 1390 को छोड़ के सभी ऑब्सोलेट मॉडल है. तो KTM बड़ा बाइक अभी इंडिया में अब नहीं खरीदे तो अच्छा है. एंड बजाज का इस ब्रांड को लेके क्या फ्यूचर है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम वेरी अपसेट अबाउट इस बारे में, बिकॉज KTM मेरे पास है RC390, एंड आई रियली लव राइडिंग द बाइक. द इंजन, द पावर, द चैसी बैलेंस, ब्रेकिंग, एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट द ब्रांड. एंड वारंटी सपोर्ट भी मुझे KTM का अच्छा मिला इंडिया में. हालांकि वो पूरा ही बजाज प्रो बाइकिंग हैंडल करता है, तो KTM का डायरेक्ट तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बड़ा बाइक्स का भी डेफिनेटली प्रो बाइकिंग ही हैंडल करेगा इंडिया में. बट देन आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर कैश. बड़ा KTM अभी मत खरीदिएगा. दैट लेट दिस प्रॉब्लम गेट सॉर्टेड आउट. एटलीस्ट टिल मार्च तक तो मेरे ख्याल से KTM आपको नहीं लेना चाहिए. एंड the new KTM 390 is a very good bike, but अभी उस बाइक को भी आप नहीं खरीदे तो अच्छा है, because of the unknown future of the brand. So आज का पॉडकास्ट में यही मैं डिस्कस करना चाहता था कि ये KTM के साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और क्या क्या कारण है. उन लोगों ने पहले तो ये जो ब्रांड्स को एक्वायर किया, लाइक द ब्रांड लाइक गाजगास एंड MV अगस्ता, वो मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं था. अभी उन लोगों को अपना R&D में एंड सेल्स में ध्यान देना चाहिए था. एंड अभी जो ये सब बैंक्रप्सी का सिचुएशन आने के बाद उन लोगों ने प्रोडक्शन को स्टॉप किया. पहले से ही प्रोडक्शन को कंट्रोल करते तो आज ये दिन नहीं आता, राइट. सेल्स एंड डिमांड का तो ये मैथ तो हम सबको आता है. डिमांड नहीं है तो तुम सेल नहीं कर पाओगे, एंड सेल नहीं है तो प्रोडक्शन तुम ना करो तो ही अच्छा है. बट ये सब मेजर्स KTM ने पहले क्यों नहीं किया वो नहीं पता. एंड बजाज ने इस चीज़ को एड्रेस पहले ही नहीं क्यों किया वो भी नहीं पता, कि गाजगास को क्यों लिया, MV अगस्ता को क्यों लिया. मेरे हिसाब से बजाज भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था KTM ब्रांड को लेके, एंड उन लोगों का ब्रांड का पोजीशनिंग देख के. कोई भी ब्रांड चाहेगा कि उसके अम्ब्रेला में इतने बड़े बड़े ब्रांड नेम्स हो. इट सेम गोज़ फॉर जैगुआर ब्रांड एज वेल. टाटा ने एक्वायर किया, जैगुआर इज सफरिंग, लैंड रोवर इज डूइंग गुड. तो ऐसा होता है, बट दे आर बिग ब्रांड्स, दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैश. KTM के पास उतना पैसा शायद नहीं है. दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर सफरिंग. सो क्या सोल्यूशन होगा अब मुझे नहीं पता कि क्या सोल्यूशन होगा, बट इतना तो मुझे पता है कि दे हैव टू सेल वन ब्रांड. मतलब गाजगास या हस्कवर्ना दोनों में से एक ब्रांड को उन लोगों को तो सेल करना ही पड़ेगा. वो MV अगस्ता भी हो सकता है. आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आज बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, बट ट्रस्ट मी इस चीज़ को लेके डिस्कस करना था आप लोगों के साथ, बिकॉज आई रियली लव द ब्रांड एंड मुझे बहुत पसंद है.
KTM brand, and I love riding my RC390. So I'll be really upset if anything goes south, but फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं कि आगे क्या होता है. बट आपको क्या करना है आपको पता है. आपको हेलमेट पहन के चलाना है, आपको सीट बेल्ट पहन के चलाना है, आपको सेफली स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलाना है, एंड ऑलवेज ट्राई टू वेयर योर राइडिंग गियर्स एज वेल ऑल द टाइम. ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, पीस आउट. और एक बात, ये जो पॉडकास्ट में आज शूट कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट एवरी संडे. ओके, सो हर संडे को ये पॉडकास्ट एपिसोड आएगा मेरे हिसाब से, इफ़ आई कैन मैनेज माई स्केड्यूल. ओके, पीस आउट.